स्टूडेंट्स, दिस इज़ कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई विश कि आप सभी काफ़ी अच्छे कॉलेज में जाओ। अगर जिन्हें कॉलेज नहीं भी मिला है, मोस्ट प्रोबेबली आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, इस साल आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक न्यूज़ होने वाली है और बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप सभी वेट कर रहे थे रिगार्डिंग की मॉपअप में कितनी सीट्स वैकेंट रहने वाली है, क्या आपका एडमिशन कितने रैंक पे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। आइदर आपकी चॉइस फिलिंग गलत रही या फिर आपने जो चॉइसेस फिल किए हैं उस चॉइसेस आपके मार्क्स पे वो चॉइसेस आपको नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको सीट मैट्रिक्स बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या आपके रैंक पे आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, एंड डेफिनेटली आपको ट्राई डेफिनेटली करना चाहिए। तो किन स्टूडेंट्स को मॉपअप में मौका मिलेगा, तो जिन्हें भी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इन तीनों राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आप मॉपअप के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट राउंड के ही टाइम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी आप मॉपअप के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिला था, आपने पेमेंट नहीं किया या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया किसी भी राउंड में, और आप अगर नेक्स्ट राउंड के लिए आप नॉट कंसीडर्ड दिखा रहे हो, फिर भी आप मॉपअप के लिए ट्राई कर सकते हो। तो अभी आपको मैं सीट मैट्रिक्स दिखाने वाला हूँ कि कितनी सीट्स है। बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट है, तो चांसेस है कि अगर आपके रैंक ज़्यादा भी है ना तो भी आपको सीट अलॉट हो जाएगा। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात बोलूँ, एक अप्रॉक्स आइडिया आपको मैं देना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में चांसेस है कि अप टू 7,000 रैंक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। 7,000 8,000 तक भी आपके चांसेस है, क्योंकि एग्रीकल्चर में इन टोटल 262 सीट्स है। अभी आप सीट मैट्रिक्स देख कैसे सकते हो कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है। सबसे पहले आपको आईसीआर की वेबसाइट विजिट करनी है, icrexam.net। उसके ऊपर आपको ये रेड कलर की मार्किंग दिख रही होगी फॉर मॉपअप और फाइनल राउंड वैकेंट सीट मैट्रिक्स। उसके लिए यूजी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यूजी पे क्लिक करोगे, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आफ्टर दैट आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। सपोज करो आपको एग्रीकल्चर के लिए देखना है, तो एग्रीकल्चर के लिए आप कोर्स सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डालनी है। ये अभी मैं आपको फ़ोन से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट हैविंग माई लैपटॉप, मैं अपने हॉस्टल में हूँ, तो मैं आपको फ़ोन से ही करके दिखा रहा हूँ। तो शायद आपके लिए प्रॉपर तरीके से आपको शायद विजिबल ना हो, बट आई गेस पूरी तरीके से आपको अभी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले अगर आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो टोटल 3 सीट्स वैकेंट है। आप अपने कैटेगरी वाइज भी सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हो, बट ऐसे करके आप सारे देख सकते हो। तो टोटल सीट्स अगर मैं बोलूं एग्रीकल्चर के लिए, तो टोटल सीट्स एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट कॉलेजेस में 262 है। सेम आप यहीं से जाके फिर सेलेक्ट करोगे। अगर हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट करोगे तो आपको हॉर्टिकल्चर का मिल जाएगा, फॉरेस्ट्री सेलेक्ट करोगे फॉरेस्ट्री का मिल जाएगा, फिशरीज सेलेक्ट करोगे फिशरीज का, कम्युनिटी साइंस का, सेरिकल्चर का, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सारे कोर्सेज के मिल जाएंगे। आपको मैं अगर रफ आइडिया दूं तो एग्रीकल्चर में 262 सीट्स हैं, मतलब आपके 8,000 रैंक तक आपके चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए। रियलिटी अगर मैं बताऊं तो 7,000 तक आपके चांसेस है कि आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। 7,000 तक आपके चांसेस है। अगर आपके 7,000 रैंक है, यू आर ऑन द सेफ जोन कि आपको एग्रीकल्चर अलॉट हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में टोटल सीट्स 147 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके कैटेगरी। अभी मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूं, मैं टोटल सीट्स बता रहा हूं 147। तो चांसेस है कि अप टू 9,000 रैंक, 10,000 भी जा सकती है, बट अप टू 9,000 10,000 रैंक तक आपको हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। फॉरेस्ट्री की बात करें, क्योंकि टोटल सीट्स ही कम होती है, तो 60 सीट्स फॉरेस्ट्री में वैकेंट है। अगेन 10,000 तक आपके चांसेस है। बायोटेक में 34 सीट्स। कुछ कॉलेजेस जिनकी फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, सपोज करो आरपीसीएयू की फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो देयर यू हैव चांसेस कि आपके हाई रैंक पे भी आपका वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। नाउ द थिंग इज दैट कुछ नॉन प्रेफरेबल कोर्स भी होते हैं, जैसे सेरिकल्चर है। फिशरीज में भी 56 सीट्स है, तो यू हैव गुड चांसेस कि आपको फिशरीज में भी अप टू 11,000 रैंक तक आपको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं है, बट हाँ वेरिएशंस डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जिन्हें कॉलेज लेना था दे मस्ट हैव अप्लाइड इन द फर्स्ट राउंड, या किसी वजह से अगर नहीं भी मिला या छूट भी गया तो भी डिफरेंसेस आएंगे। अप टू 11,000 रैंक तक आपको फिशरीज मिल सकता है। नाउ द थिंग इज दैट सेरिकल्चर में 10 सीट्स हैं, कम्युनिटी साइंस में 87 सीट्स हैं। दीज आर नॉन प्रेफरेबल कोर्सेज। अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए फिर भी आप इसमें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपके कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं ना, दे जस्ट चेक कि आपने ऊपर से क्या चॉइसेस फिल किए। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर के सारे कॉलेजेस आप फिल कर सकते हो, देन हॉर्टिकल्चर, देन फॉरेस्ट्री, देन फिशरीज, बायोटेक, और फिर सेरिकल्चर, डिपेंडिंग अपॉन आपके इंटरेस्ट। बट हमेशा कोशिश करना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को ऊपर रखने
रखने की सारे कॉलेजेस। हाँ, अगर आप कुछ जगह पे प्रेफर नहीं करना चाहते हो, डोंट फिल दैट कॉलेज, क्योंकि अगर वो अलॉटमेंट हो जाता है ना, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ना तो यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन मिलेगा, ना फिर कोई और ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो अपनी चॉइस फिलिंग आप वाइजली करना। अगर आपको कोई भी इशू आ रही है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ आवर पर्सनलाइज काउंसलिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हो फॉर द लास्ट टाइम। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको अभी भी डाउट है या फिर आपको नहीं पता है कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कॉलेज की रैंकिंग्स आपको नहीं पता है, यू कैन प्रेफर आवर पर्सनलाइज काउंसलिंग, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा की नहीं मैं, बट हाँ एटलीस्ट 10 to 15 स्टूडेंट्स की मैं चॉइसेस फिल कर सकता हूँ, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। और अगर मैं बाकी बीटेक कोर्सेज़ की बात करूं, पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ द पीसीएम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमेजिन कर रहे थे कि अप टू 50,000 रैंक तक उनके एडमिशन हो सकते हैं, बट इस बार उतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आई है। तो बीटेक कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ, चलो बीटेक कोर्सेज़ के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्योंकि डेयरी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं है। डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 26 सीट्स वैकेंट है, उसमें भी जो बहुत अच्छे कॉलेजेस है, सपोज करो एनडीआरआई है, तो एनडीआरआई में आपके 4 सीट्स वैकेंट है। अगर मैं कामधेनु यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहाँ पे सिर्फ 1 सीट्स वैकेंट है, जहाँ पे मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की एडमिशन भी करवाई है इस बार, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। देखो, कोड अगर आप प्रॉपर नहीं डालोगे तो इनवैलिड कोड बता देगा और फिर आपको वो सीट मैट्रिक्स शो नहीं होगी। तो प्रेफर करना, अच्छे से सारी चीज़ें फिल करना। हाँ, और रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, मेक श्योर कि आपकी सारी डिटेल्स प्रॉपर हो। एक बार चेक कर लेना आपके 10th के मार्कशीट, आपके 12th के मार्कशीट वहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो आप देखो। ये आप बीटेक कोर्सेज के लिए देख सकते हो। तो टोटल सीट्स अगर मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 45 है। डेयरी टेक्नोलॉजी में टोटल सीट्स जो हैं आपके वो 26 है, और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में आपके 22 सीट्स बचे हुए हैं। ठीक है, कॉलेजेस वाइज डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बोला, कामधेनु यूनिवर्सिटी एक ही सीट्स बची हुई है, एनडीआरआई आपके 4 सीट्स ही बचे हुए हैं। तो कुछ जो टॉप कॉलेजेस हैं, ऑब्वियस सी बात है उनकी सीट्स इतनी ज़्यादा वेकेंट नहीं है। तो लास्ट आपके पास मौका कब है, सीधा मैं होम पेज में आपको लास्ट डेट बता देता हूँ कि लास्ट डेट आपके पास कब है, जब तक आप कोशिश कर सकते हो मॉपअप राउंड के लिए। तो टिल आप 4 जनवरी तक आप अपने सारे जो भी आपके काउंसलिंग फीस वगैरह, काउंसलिंग फीस जिन्होंने पहले पे कर रखा है, यू डोंट हैव टू पे 500। जिन्होंने नहीं पे कर रखा है, आप अभी अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो यू हैव टू पे 500। ठीक है, तो 4 तक आप ये पेमेंट कर सकते हो, अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लॉकिंग नहीं भी करते हो क्योंकि लॉक का ऑप्शन नहीं आता है, वो सेल्फ लॉक हो जाएगा। तो 5 तक आपके लॉक हो जाएंगे। तो मेक श्योर करना कि 4 जनवरी से पहले आप सारे प्रोसेस कर लो। ठीक है, और कॉलेज की चॉइस फिलिंग प्रॉपरली करना, क्योंकि ये लास्ट टाइम है आपके पास। अगर इसमें नहीं मिला तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी सीट अलॉटमेंट 7 जनवरी को आ जाएगी। तो आई विश आप सभी जिनको भी अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, आपको कॉलेज मिलना चाहिए, और मिल भी जाएगा, क्योंकि सीट्स काफ़ी अमाउंट में वैकेंट है। जैसा आपको मैंने बताया, अच्छे अमाउंट में सीट्स वैकेंट है। अगर मैं टोटल सीट्स अगर मिला दूँ तो अप्रॉक्स 500 to 600 सीट्स आपके लिए वैकेंट है। तो मौका है आपके पास, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है, यू विल गेट द सीट। तो आई विश इन, अगर मैं बोलूँ अच्छे नोट पे, कि आपके लिए न्यू ईयर काफ़ी अच्छा हो। जिन्हें भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था 2021 में, तो आपको 2022 में सीट्स डेफिनेटली मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।